हेलो स्टूडेंट्स, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन पेपर में हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल्स। कम्युनिकेशन प्रोसेस के जो मॉडल अलग अलग शिक्षाविदों ने दिए हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे और इसमें हम नेक्स्ट जो मॉडल है वह है दहामा मॉडल। दहामा ने संदेश के प्रतिपादन अर्थात अच्छी तरह समझकर प्रमाणपूर्वक कहे जाने पर बल दिया है। संचार तभी संभव होता है जब जो संदेश जो देने वाला है वह संदेश चुनकर उसे विशेष रूप से अलंकृत कर कर प्रतिपादित करता है, यानी कि संदेश देने वाला उसे खुद से समझकर उसे प्रस्तुत करता है। तो संचार प्रणाली में संदेश का स्पष्ट होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, तभी वह प्रभावकारी हो सकता है। इस बात पर दहामा के मॉडल ने अधिक बल दिया है। नेक्स्ट जो मॉडल है वह है लिंग्स मॉडल। इनके अनुसार संचारक संदेश को उचित माध्यम द्वारा प्रतिपादन करके श्रोता या श्रोतागण तक पहुंचाता है। संचार प्रणाली में श्रोता की प्रतिक्रिया जानना भी ज़रूरी है, अतः इन्होंने प्रसार प्रणाली का एक छठा जो तत्व है श्रोता प्रतिक्रिया को माना है, यानी कि मैसेज पहुंचने के बाद में जिसको रिसीवर को मैसेज प्राप्त हुआ है उसका क्या प्रतिक्रिया होती है, इस मॉडल में यह दर्शाया गया है। वह अपने द्वारा प्रेषित संदेश का मूल्यांकन करने में सफल होते हैं और अनुकूल चेष्टाएं करके संचार प्रणाली में और भी अधिक उसको सफल बना सकते हैं। नेक्स्ट जो मॉडल है वह है SMCRE मॉडल। इस मॉडल का वर्णन सुपे ने किया है और उनके अनुसार कोई भी संदेश स्रोत द्वारा माध्यम के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप प्राप्तकर्ता के व्यवहार में परिवर्तन आते हैं, जिससे कि संचार प्रभाव होता है। इसे यानी कि जो परिवर्तन आते हैं व्यवहार में वही संचार प्रभाव है और यह प्रभाव ग्रहणकर्ता की मनोवृत्ति और उसके कार्य संपादन की क्षमता में दर्शित होता है। यानी कि जो संचार प्रक्रिया होती है उसमें संदेश के पहुंचने से ग्रहणकर्ता की मनोवृत्ति में जो परिवर्तन होता है वही जो है उसके संचार के पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ इंगित करता है। नेक्स्ट मॉडल है लॉसवेल मॉडल। इस मॉडल में भी प्रतिपुष्टि की बात कही गई है। मॉडल का प्रथम तत्व वह व्यक्ति है जो संदेश का स्रोत या संचारक है। वह क्या कह रहा है, यानी कि संदेश हुआ वह किस माध्यम से कह रहा है, वह उसका माध्यम हुआ। किसे कह रहा है, वह ग्रहणकर्ता या श्रोता हुए, तथा कितने प्रभावशाली ढंग से कह रहा है। इस तरह से ये 5 तत्व की प्रणाली होती है। सबसे पहले सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर और फिर लास्ट में आफ्टर इफेक्ट। ठीक है, तो ये जो 5 तत्व हैं वो लॉसवेल ने अपने मॉडल में कहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो मॉडल है वह है प्रोफेसर IP तिवारी प्रतिमान के द्वारा के मॉडल है, जिसमें स्रोत स्वयं संचारक हो सकता है जो संदेश भेजता है। यानी जो भी स्रोत है वह संचारक है जो कि संदेश भेज रहा है। संदेश प्राप्तकर्ता के द्वारा माध्यम, कोई भी माध्यम है उसके द्वारा उसकी सहायता से प्रेषित किए जाते हैं और दूसरी ओर जो प्राप्तकर्ता होता है वो संकेत वाचन भी करता है।
प्रोफेसर तिवारी के अनुसार प्रेषक और ग्राहक दोनों ही बिंदुओं पर अनुभव का होना ज़रूरी है। यानी कि जो प्रेषक है, जो संदेश दे रहा है, उसे भी देने का अनुभव हो और जो ग्राहक है वहाँ पर भी उस मैसेज को समझने का अनुभव होना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो मॉडल है वह है रंजीत सिंह मॉडल। संचार प्रणाली के अंतर्गत स्रोत द्वारा संदेश का संकेतीकरण करके उसे संचार माध्यम के द्वारा प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है। प्राप्तकर्ता जो है वो संकेत वाचन भी करता है और प्राप्तकर्ता ही प्रतिक्रिया की प्रतिपुष्टि करता है। तो संचार प्रणाली का स्पष्टीकरण इन्होंने इस प्रकार किया कि एक स्रोत होना ज़रूरी है, स्रोत के पास संचार के लिए संदेश होना ज़रूरी है, स्रोत को संदेश का संकेतीकरण करना होता है और कुछ संकेत अथवा माध्यम का व्यवहार किया जाता है। यानी कि माध्यमों को व्यवहार में समझना ज़रूरी है। एक ग्रहणकर्ता और प्राप्तकर्ता होना ज़रूरी है। प्राप्तकर्ता को संदेश का संकेत वाचन करना होता है और अंत में उसको उसकी अपनी प्रतिक्रिया देनी होती है। तो इस तरह से इन्होंने अपने मॉडल में इन बातों को प्रदर्शित किया है। तो ये तो थे सारे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन।